गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे शब्द विचार, तो इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। हम उत्पत्ति के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ चुके थे। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं बेटा? पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक। तो पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो या जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता हो उन्हें पर्यायवाची है ना। जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे रत्नाकर, सागर, जल्दी, समुद्र, तो इन सब का एक ही अर्थ है। ठीक है। तो जैसे घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? धाम, आलय, निवास, है ना। तो परंतु मैं घर जा रहा हूँ, इस वाक्य में घर के स्थान पर धाम, आलय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके स्थान पर वही प्रयोग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ वैसे ही और भी निकलता है। ठीक है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक सा रहता है या केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार, लोहा, ईंट आदि। तो बेटा जैसे देखो मित्र है तो मित्र मतलब मित्र का अर्थ मित्र ही रहता है ना। पत्नी, पत्नी का अर्थ पत्नी ही रहता है। तो इनका एक एक ही अर्थ निकलता है। जितने भी रिश्ते हैं वो सारे क्या एक एक ही अर्थ देते हैं, है ना। पुरुष पुरुष ही होता है, दीवार दीवार। ऐसे ही जैसे जनवरी है तो ये सभी मंथ्स का अपना एक एक ही अर्थ है। ठीक है। सभी वार जो है ये अपने 7 डेज हैं, इनका भी एक एक ही अर्थ है। ओके। अगला है बेटा अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है या जो अपने शब्द प्रयोग के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। या शॉर्ट में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर शब्द है तो कर के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कर में जात भी होता है, सूंड भी होता है, टैक्स भी होता है। तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, ऊंच नीच, गुण, दोष आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर बेटा शब्दों के 2 भेद होते हैं। ठीक है। सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द क्या होते हैं? जो हम अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। लेकिन इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे घर है, कपड़ा है, रोटी आदि सभी। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, तो वे शब्द जिनका संबंध तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से संबंधित तकनीकी ये सभी शब्द आदि से होता है। तो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे विषय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। ठीक है। तो ये प्रशासन जैसे सचिव है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, निदेशालय, प्रभाग आदि। विज्ञान के लिए कौन से शब्द हैं? जैसे रसायन है, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि शब्द। ये सब क्या किसके लिए? तकनीकी शब्द हैं ये सारे। ठीक है। आगे आता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो बेटा ये जो प्रयोग है ना, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य एक ही बात है। तो इसके आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं बेटा? जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं या जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल या कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। विकार क्या होता है? परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का शब्द प्रयोग भेद के कारण लड़के, लड़कों आदि बन जाता है। और इसी प्रकार मैं शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, हम आदि रूप बन जाते हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये सभी अविकारी शब्द हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्दों को अविकारी अव्यय भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये पद तभी बनते हैं जब ये व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण 5 आधारों पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी और विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: सामान्य और तकनीकी शब्द। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी और अविकारी शब्द। ओके बेटा, योर लेसन हैज कंप्लीटेड हियर। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है? ओके, थैंक यू, वेरी नाइस डे।